साल 1999 का वो इतिहास जो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। भारतीय जवानों के पराक्रम की बात हो या फिर वायुसेना के हथियार की, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए सेना का जो पराक्रम था उसकी अपनी अलग गाथा है। युद्ध हो या फिर 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारतीय वायुसेना ने खतरनाक फाइटर जेट मिराज 2000 से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था, जिसमें ऑपरेशन सफेद सागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यही लड़ाकू विमान जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, विश्व के चुनिंदा देशों के बेड़े में शामिल हो जा रहा है, जिसके बाद अब रूस की टेंशन बढ़ने वाली है। जी हाँ, भारतीय हथियार अब नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ऐसे में ऑपरेशन सफेद क्या था, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारतीय वायुसेना के अभियान को ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 के कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू था। युद्ध का मैदान जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले का बीहड़ इलाका था। इस बीच भारतीय सेना भारतीय क्षेत्र के भीतर ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी जमीन फोर्स के खिलाफ लगी हुई थी। इस सैन्य अभियान का उद्देश्य नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को वापस हासिल करना था, जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने भारतीय सेना के साथ निकट समन्वय में काम करते हुए ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 मई को एक टोही मिशन पर गए आईएएफ कैनबरा PR-57 को उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जब उस पर सतह से हवा में मार करने वाली चीन निर्मित एंजा इंफ्रारेड मिसाइल ने हमला कर दिया। इसके बावजूद चालक दल एक ही इंजन पर श्रीनगर में वापस करने में कामयाब रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस संघर्ष में भारत की सफलता केंद्र में भारतीय वायुसेना द्वारा निभाई गई भूमिका निर्णायक थी, जिसने जमीनी अभियानों का समर्थन करने और एलओसी के साथ कब्जे वाले क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ विमानों की एक सीरीज तैयार की थी। इन संपत्तियों में मिराज 2000, MiG-21, MiG-27, जैगवार और MiG Mi-17 हेलीकॉप्टर भारत की हवाई रणनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरे हुए थे। सटीक बमबारी निशानों से लेकर नज़दीकी हवाई सहायता और साजो सामान संचालन तक एक तरह के विमान ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेअसर करने और चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाकों में भारत की रक्षात्मक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान तनाव बढ़ने पर भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने तेजी से अपने मिराज 2000 विमान को तैनात किया। ऑपरेशन सफेद सागर के लिए मिराज 2000 एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में उस समय उभरा था, जिसने युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और संघर्ष के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तारीख 25 मई 1999 को भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ की गई रणनीतिक स्थिति को दोबारा हासिल करने के लिए जमीनी सैनिकों के साथ संयुक्त अभियानों का समन्वय करने का काम सौंपा गया था। भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय विमान के रूप में पहचाने जाने वाले मिराज 2000 इन ऑपरेशनों में सबसे आगे था, जिसने 30 मई को ऑपरेशन सफेद सागर के तहत अपनी पहली उड़ान भरी थी। 2 महीने के संघर्ष के दौरान मिराज स्क्वाड्रनों के कुल 514 उड़ानें भरी, जिसमें केवल 3 ड्रॉप आउट के साथ उल्लेखनीय परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया गया। नंबर 1 स्क्वाड्रन ने 274 वायु रक्षा और स्ट्राइक एयर स्ट्राइक मिशनों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि नंबर 7 स्क्वाड्रन ने सटीक हमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 240 मिशनों को अंजाम दिया। इस चुनौतीपूर्ण इलाके और हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से काम करने की मिराज 2000 की क्षमता ने लड़ाई का रुख भारतीय सेनाओं के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रडार और हथियार प्रणालियों सहित इसके परिष्कृत एवियोनिक्स ने भयंकर युद्ध में लगे जमीनी सैनिकों को सटीक लक्ष्यीकरण और प्रभावी हवाई समर्थन की अनुमति दी। मिराज 2000 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के संचालन की आधारशिला के रूप में उभरा। लेजर गाइड बम यानी LGP से लैस और अपनी सटीक बमबारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध मिराज 2000 ने भारी बमबारी को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
कारगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने पाकिस्तानी ठिकानों को मजबूत किया। कुशल पायलटों द्वारा संचालित मिराज 2000 ने टाइगर हिल, मुंतो ढालो और पॉइंट 4388 जैसे रणनीतिक स्थानों पर महत्वपूर्ण हमले किए, प्रभावी ढंग से घुसपैठियों को खदेड़ दिया और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी परिस्थितियों में सटीक हमले करने की इसकी क्षमता ने भारत के जमीनी अभियानों को काफ़ी बढ़ावा दिया, जो कि कब्जे वाले क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया गया। वहीं मिराज 2000 के पावर की बात करें तो यह हवा से हवा में लड़ाई करने वाला अत्याधुनिक लड़ाकू जेट है, जिसका रडार कई टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। इसको अत्याधुनिक मिसाइलों से जोड़ा जा सकता है। इस फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमान को राइफल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी ने ही बनाया है। 2000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, साथ ही 13,800 किलो गोला बारूद लेकर उड़ने में सक्षम है। बता दें कि 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है, जिसमें अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की खबरों के बीच अब लड़ाकू विमान मिराज 2000 की एंट्री होने जा रही थी, जिसकी खबर भी हाल के दिनों में सामने आई थी। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को मिराज 2005 लड़ाकू विमान देने के पायलट भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसकी पुष्टि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी हाल में की थी। बीते 6 जून को यूक्रेन को मिराज 2000 देने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ही अमेरिकी फाइटर जेट F-16 के बाद मिराज 2000 यूक्रेनी एयरफोर्स में शामिल होने वाली दूसरी तरह का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान बन जाएगा। इस तरह से यूक्रेन को मिलने वाली ताकत से रूस की टेंशन बढ़ना लाजिम है। फ्रांसीसी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा था कि हम एक नया सहयोग शुरू करेंगे। फ्रांसीसी निर्माता डॉल्ट द्वारा निर्मित मिराज 2005 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को भेजने और फ्रांस में यूक्रेनी पायलटों को ट्रेनिंग की घोषणा करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह घोषणा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मंडी में डी-डे लैंडिंग की 28वीं वर्षगांठ को याद करने के बाद आई। मैक्रोन ने यह भी बताया कि पायलट ट्रेनिंग इस गर्मी में शुरू होगी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ट्रेनिंग में 5 से 6 महीने लगते हैं, इसलिए साल के अंत तक फ्रांस में पायलट प्रशिक्षित होंगे। हालांकि कितने लड़ाकू विमान दिए जाएंगे इसकी सटीक जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं जल्द ये बेड़े में शामिल किए जा सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।